हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। सभी को नमस्कार, स्वागतम, सीताराम, वड़क्कम, फलाना टिकड़ा पोछा, कुछ भी बोलो, पर आपको सवाल समझ में आने चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और क्लास को पूरा जरूर देखना है। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सा काम आप जरूर कर दीजिएगा, पर उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा समय देना होगा और क्लास को पूरा देखना होगा। अगर पुरानी क्लास आपको देखनी है जो हो चुकी है, तो मैं बता दूं आपको कहां पर मिलेगी आपको हमारे चैनल पर जाना है एस आज मैथमेटिक्स पर, और वहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फिर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको, अगर आप 9th के स्टूडेंट है तो 9th की क्लासेस मिल जाएगी, और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको 10th की क्लासेस भी वहां पर मिल जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और पुरानी क्लासेस देख लेनी है। 9th की हालांकि बहुत पीछे चल रहे हैं अपन, पर अब कोशिश ये रहेगी कि आपको 1 बाय 1 करके रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी, ताकि आप अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सको। चलिए बात करते अपन बिना समय को गवाए आज के प्रश्न की। तो प्रश्न अपना सामने लिखा हुआ है, प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9, जिसका प्रश्न नंबर तीसरा, कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को स्किप मत कीजिएगा, घुमाइए, आड़ी स्क्रीन और पेन कॉपी को रख दीजिएगा और सवाल को समझिएगा इधर ध्यान से। अब पढ़ाने के लिए क्या थोड़ा डांस करूं क्या भाई? तो देखो इधर ध्यान से, स्किप मत करो वीडियो को और इधर ध्यान से देखो, ठीक है ना? बाकी कोई अटपटा नहीं होगा, सारा सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत तो होगी होगी, ये भाई थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। चलिए सोल्व करते हैं अपन प्रश्न को। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, प्रश्न नंबर फर्स्ट डालना है। ये डाल दिया सर, लीजिए। अब जो भी सवाल में दे रखा है उसको मान लेंगे अपन x। माना कि माना कि x बराबर, जो सवाल में दे रखा है उसको 0.6। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 6 के ऊपर एक लाइन खींच रखी है, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। इसका मतलब 6 बार बार आता जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको 4-5 बार ऐसे लिख दो और फिर डॉट 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 लगा दो और उसको दे दो समीकरण नंबर 1। 6 को जिसके ऊपर बार लगा ना उसको 4-5 बार लिख दो और फिर समीकरण 1 दे दो उसको। क्लियर यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखना कितने अंक बार बार आ रहे सर, एक अंक बार बार आ रहा, ओनली 6। हर बार 6 ही आ रहा है। कभी भी एक संख अगर एक अंक रिपीट होता है तो हम लिखेंगे समीकरण, जो एक मानिए अपन ने उसको किससे गुणा कराएंगे, 10 से। और अगर दो अंक बार बार रिपीट होते हैं तो हम समीकरण को किससे गुणा कराएंगे, 100 से गुणा कराएंगे। और 3 अंक बार बार रिपीट होते हैं तो किससे गुणा कराएंगे, 1000 से गुणा कराएंगे। थोड़ा सा समझना ध्यान से, आ जाएगा समझ में, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल में दे रखा था उसको x बराबर मान लिया और समीकरण 1 मान लिया। फिर समीकरण 1 जो अपन ने मानी उसको इंटू 10 से गुणा, क्योंकि एक अंक बार बार आ रहा है, एक अंक बार बार आता है तो किससे गुणा करवाते हैं, 10 से गुणा करवाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 को 10 से गुणा करवाएंगे तो देखना 10 इंटू एक्स, फिर बराबर 10 इंटू 0.6666 डॉट 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 डॉट, बकरी वाली आवाज है ना भाई, ये हो गया, ये हो गया, डॉट 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 हो जाएगा। तो ये तो 10 इंटू एक्स तो क्या होगा सर, 10x, फिर बराबर, इधर देखो गुणा नहीं करवाना, इधर एक के बाद में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक पॉइंट उधर खिसका दो, यानी पॉइंट ये यहां पर था, तो अब ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यानी 6.666 डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे आगे जीरो था तो पॉइंट से पहले कोई संख्या हो और फिर अकेला जीरो हो तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। तो गुणा करवाने की जरूरत पड़ी क्या, मन नहीं हो बताओ? समझना वापस ध्यान से, समीकरण 1 को 10 से गुणा करा रहे तो 10 इंटू एक्स लिखा, फिर बराबर, इधर भी इसके इंटू में 10 लिख दिया, इधर एक जीरो था तो एक पॉइंट इधर खिसका दो, तो यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे खिसका दिया, तो पॉइंट के बाद में कितने 6 बचे, 3 6 बचे, आगे एक 6 आ गया, समीकरण नंबर 2 दे दी। इज दैट क्लियर? आया समझ में? अब आपको क्या करना है, बड़ी जो समीकरण है 2 उसमें से समीकरण 1 को घटाना है, हर बार वही तरीका लगाना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटानी है, तो इधर समीकरण 2 में क्या है, 10x, फिर घटाएंगे माइनस, इधर समीकरण 1 में क्या है, ओनली x, फिर बराबर। आयो समझ में? इधर से तो इधर घटाएंगे, इधर से इधर घटाएंगे, तो इधर समीकरण 2 में क्या है, 6.666 डॉट 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 डॉट, हाँ तो बकरी बकरी है ना भाई, फिर माइनस,
और इधर क्या है 0.666 फिर 6 और डॉट 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 ये चलता रहेगा। क्लियर। अब देखना कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे समझेंगे एक 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा सर 9x बचेगा। इधर में से इधर घटाओ तो पॉइंट से पॉइंट सीध में मिला लो, देखो आप ऐसे ये डॉट डॉट और इधर आ जाएगा 0.666 ऐसे चलता जाएगा। तो मुझे ये बताओ ये बार लगा रखा था इसका मतलब 6 तो आता ही जा रहा है, तो 6 कितनी ही बार बढ़ाओ आप 6 सीध में से सब बाकी होके कटेगा कि नहीं कटेगा सब मुझे बताओ। सब कट जाएगा तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 चलता जाएगा अनंत बार जीरो में कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा आपने अपन तो ढीठ है। तो पॉइंट का तो पॉइंट हो गया 6 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 6। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा सर जी। तो ये बराबर में क्या लिख दिया अपन ने 6 लिख दिया। अब इंटू वाले 9 को कहां भेज दूं सर बटेवा में, तो ये हो गया x बराबर 6 और इंटू वाला 9 आ गया बटेवा में। 3 से काट दो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो हो गई 2/3 हो गई। यानी कि अपन ने इसको p बटेवा q के रूप में व्यक्त कर दिया, यानी 0.6 जो बार है उसका p बटेवा q के रूप में मान होगा 2/3 हो जाएगा। बताइए इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा गुणा करवाने का मामला गड़बड़ा जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, समझना ध्यान से। हाँ जी, इसका सेकंड प्रश्न देखना, यहां पे डाल दिया अपन ने सेकंड वाला प्रश्न। चलिए हाँ, सेकंड वाले प्रश्न पे भी माना कि x बराबर, मैंने कहा था सर जिसके ऊपर बार होवे उसको बार बार लिख दो, तो बार किसके ऊपर है 7 पे है, तो यानी कि 0.4777 डॉट 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 समीकरण नंबर 1 हो गई। हो गया सर, जिसके ऊपर बार थी उसको अपन ने 4-5 बार लिख दिया और फिर डॉट डॉट लगा दिया, मतलब 7 बार बार आता ही जाएगा, इसका तो जुगाड़ी लंबा हो गया भाई। अब बताओ मुझे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक ही रिपीट हो रहा है सर, वो भी कितना है 7 है, जो बार बार 7 ही आ रहा है और एक अंक ही रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 इंटू एक अंक रिपीट होने पर किससे गुणा करवाते हैं 10 से गुणा करवाते हैं। तो समीकरण 1 के गुणा में लिख देते हैं x इंटू 10, फिर बराबर में भी 10 इंटू 0.47 और फिर ये 7 ये 7 ये 7 फिर डॉट 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 चलता जाएगा सर। इधर तो होगा x इंटू 10 कितना होगा 10x। इधर देखो ऐसे गुणा करवाने में मैंने तरीका बताया था, यहाँ पे एक जीरो है तो एक पॉइंट उधर किसका दो, यानी पॉइंट अभी यहाँ पे है तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 4 के बाद, यानी 0.47777 डॉट 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 और ये आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होगा। इसको दे देते हैं अपन सर जी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। फिर समीकरण 2 में से एक को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये लिखा मैंने समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो इधर तो 2 में है 10x और उधर क्या है बताओ ये -x, फिर बराबर इधर 2 में क्या है 4.777 और डॉट 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 और माइनस उधर 1 में क्या है 0.47777 डॉट 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 ये हो गया। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे देखना 10x में से कुछ नहीं मतलब 1, तो कितना होगा इधर 9x आएगा, फिर बराबर इधर भी पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलाते हैं सर, तो देखो ध्यान से 4.7777 और इधर 0.4777 और ऐसे आगे सर चलता ही जाएगा। तो आपने कहीं लेना देना, जब सवाल डीट है तो आप डबल डीट कैसे कि इधर भी तो सर 7 7 तो आएगा ना सर, और इधर भी कितने ही बढ़ाते जाओ अनंत बार, इतने भी 7 7 इतने भी 7 7, तो ये सारे तो 7 7 7 7 क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0 हो जाएंगे, और 7 में से 4 गया तो 3 और पॉइंट का पॉइंट और 4 ये, तो इनका तो कोई रोल है नहीं, तो आंसर कितना आ गया 4.3 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4.3 और पॉइंट हटाया तो बटेवा में कितना आ जाएगा सर 10, इंटू वाला 9 कहाँ जाएगा बटेवा में, तो x बराबर 43/9 जाएगा, इसके इंटू में तो 9 इंटू 10, तो आंसर हो जाएगा 43/9 की टेबल 10 बार यानी कि 90, तो यानी कि आंसर हो गया अपना 43/90, ये हो जाएगा इसका p/q के रूप में आंसर। आया समझ में। चलिए उठाइए इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसी का तीसरा प्रश्न है जो कुछ इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे अभी, जल्दी से उठा लीजिए भाई।
हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा गुणा करवाने में बदल जाएगा। मान की 100 से गुणा करवाना या 10 से या 1000 से, वो सवाल पे डिपेंड करेगा बस। बाकी सेम प्रोसेस है। जैसे अब देखना ध्यान से, समझना वापस। माना कि तीसरा प्रश्न चल रहा है अपना। माना कि जो सवाल में दे रखा है x बराबर, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको 2-3 बार लिख दो। तो ये 001 पे बार लगा हुआ है, यहाँ पे ये देखो ऐसा तो मैं लिखूंगा 0.001 001 001, फिर डॉट 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 डॉट, समीकरण नंबर हो गई 1। आ गया समझ में? अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 इंटू, अब समीकरण 1 को गुणा किससे करवाएंगे बेटा? चेक करो कितने अंक बार बार आ रहे हैं। तो देखो आप 1 2 3 अंक बार बार आ रहे, और 3 अंक बार बार आ रहे तो मैंने कहा था किससे गुणा कराएंगे? 1000 से। और अगर 2 अंक बार बार आ जाते हैं तो किससे गुणा करवाओगे? 100 से। और 1 अंक बार बार आ जाता है तो गुणा करवाएंगे 10 से। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करवाएंगे तो इधर भी इंटू में लिखेंगे 1000, ये लिख दिया सर। इधर भी इंटू में लिखेंगे 1000, ये लिख दिया सर। फिर लगा दिया 0.001 001 001, फिर डॉट 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 डॉट, हो गया। आगे चलता जाएगा तो ये तो हो जाएगा सर 1000x। फिर बराबर, इधर कितने जीरो हैं चेक करो। इधर है सर 1 2 3 जीरो। तो ये यहां से जो पॉइंट है ना, इसको 3 पॉइंट उधर किसका दो, तो ये कहां आएगा देखना, गिनना ध्यान से। ये 1, ये 2, ये 3, 1 के बाद पॉइंट आएगा, आगे 3 जीरो आ जाएंगे, फिर 1, फिर पॉइंट 001, फिर 001, फिर डॉट डॉट डॉट। कोई तकलीफ है क्या मुझे बताओ? पॉइंट के पहले कोई संख्या होवे और फिर उससे आगे जीरो होवे तो उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बराबर में ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं सर। अब समीकरण 2 में से उसी तरीके से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो लीजिए सर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इधर में से इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000x और माइनस का x। फिर बराबर, इधर में से इधर घटाएंगे तो 1.001 001 डॉट 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 डॉट, और माइनस इधर है 0.001 001 001 डॉट 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 आ जाएगा। 1000x में से कुछ नहीं है, मतलब 1 समझेंगे तो कितना बचेगा? 999x। और फिर बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो उसी तरीके से घटाएंगे, घबराने वाली जरूरत नहीं है। पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलाओ। इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको लिखो ऊपर 1.001 001 डॉट डॉट डॉट, और इधर लिखा 0.001 001 001। ऐसे ही था ना सर? ऐसे ही था भाई। अब घबराने की जरूरत नहीं है सर, यहाँ पे सेम नहीं मिला भाई, आगे बढ़ाएंगे तो फिर 001 ही आएगा, फिर 001 ही आएगा, फिर 001 ही आएगा। तो ये देखो, ये तो सारे सेम ही मिलते जा रहे हैं। कहीं अनंत तक बढ़ाओ ना भले, सारे क्या हो गए? पॉइंट के बाद में 000, और इधर 1 में से 0 जाएगा तो 1, पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना बचेगा? 1। यानी इधर क्या आ जाएगा? 1। और इंटू वाले 999 को कहां भेज दूं सर जी मैं? बटेवा में, 1/999। तो ये आ गया, लीजिए अपना आंसर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन बहुत जल्द नई क्लास के अंदर नए सवालों के साथ। धन्यवाद।